राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री युगल सरकार की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री मुख पूजा संत की, आपन ते अधिकी कही, यह वचन परमानुदास, यह वचन गामरी जटिया ने भाऊ, बूंदी बनिया राम मणोते, मोहन बारी दाऊ, माठोठी जगदीश दासु, लक्ष्मण चठुतावल भारी, सुन पथ में भगवान सबे, सलखान गोपाल उधारी, सलखान गोपाल जोवनेर गोपाल के, भक्त इष्टता निर्वही, श्री
मुख पूजा संत की, आपुन ते अधिकी कही, आपुन ते, आपुन ते अधिकी कही। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री ठाकुर जी स्वयं श्री राधा गोविंद, राधा माधव, सीताराम जी ने अपने श्रीमुख से अपने निज भक्तों की अर्चन को, निज भक्ताओं के पूजन को अपने पूजन से श्रेष्ठ कहा है। श्री ठाकुर जी के इन वचनों को प्रमाण मान करके इन भक्तजनों ने श्री ठाकुर जी से भी अधिक भाव से संत जनों की सेवा किया। श्री ठाकुर जी से भी अधिक भाव से उनको सर्वश्रेष्ठ माना और व्यवहार जगत में भी उन्होंने इस पन का निर्वाह किया। इस छप्पे में नाम है श्री दास जी का, श्री भाऊ जी का, श्री रामदास जी का, श्री मोहन बारी जी का, श्री दाऊ जी का, श्री जगदीश दास जी का, श्री लक्ष्मण जी का, श्री भगवान जी का, श्री गोपाल जी का और दूसरे एक और जोनेर के गोपाल जी, इन सभी का संत जनों में अति इष्ट भाव था। ऐसा श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में कहते हैं। आदरः परिचर्याया सर्वैर्गैरपि वंदनम् मद्भक्त पूजा वेदिका, मद्भक्त पूजा वेदिका सर्वभूतेषु मन्मतिः, सर्वभूतेषु मन्मतिः। श्री भागवत जी में श्री ठाकुर जी अपनी भक्ति को प्राप्त कराने का श्रेष्ठ साधन बताते हैं उद्धव जी को। उद्धव जी ने पूछे, जय जय आपकी भक्ति कैसे प्राप्त हो? तो भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति को प्राप्त करने के मेरे 4 साधन बताए हैं। पहली, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखना, ये प्रारंभ है। भक्ति उसी के हृदय में उत्पन्न होगी जो अपना समय ठाकुर जी की सेवा में लगाएगा। सेवा में जब अपना समय लगाएगा तो उसके मन में चिंतन भी होगा ठाकुर जी का, उसकी बुद्धि में नए नए भाव भी उत्पन्न होंगे ठाकुर जी के लिए। मन भी लगा, बुद्धि भी लगा और चित्त भी लगा। ये तीनों यदि लगाना है तो उसका प्रारंभ सेवा से होता है। हम जरूर अपने ठाकुर जी की स्वयं सेवा करें, दूसरे सेवा करें ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना करने से ठीक है। लेकिन यदि कुछ प्राप्त करना है तो हमें ठाकुर जी की, अपने निज ठाकुर जी की सेवा स्वयं करनी चाहिए। पहली, मेरी भक्ति प्राप्त हो, उसका पहला साधन भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखना। और दूसरा, मेरे समक्ष पृथ्वी में लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। अहंकार की मात्रा व्यक्ति को झुकने नहीं देती। हमारे अंदर जो अहंकार है कई लाभों से वंचित कर देता है। अहंकार एक ऐसी दीवार है जिस दीवार से ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़ते हैं। मैं
दिन भर व्यक्ति मैं करता रहता, बकरी होती ना सब मैं करता रहता है। तो हम जब किसी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम का तात्पर्य ही है दूसरे का सम्मान। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी कहत पुकारो के, तुलसी कहत बड़ो दान सन्मान, बड़ो दान। हीरे का दान दो, मोतियों का दान दो, मकान का दान दो, बोले कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा दान है हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो, शास्त्र, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। सब ही मान प्रद, सब ही मान प्रद, आप अमानी, सब ही भरत प्राण सम असमम भानी, भरत प्राण सम असम। श्री ठाकुर जी के वाक्य, जो दूसरे को झुकता है, दूसरे को मान देता है, मान की स्वयं इच्छा नहीं रखता है, ठाकुर जी कहते हैं मुझे प्राणों से प्रिय। वो स्वस्थ व्यक्ति है, उसका अंतःकरण की मलिनता दूर हो गई। जैसे स्वस्थ व्यक्ति की हर चीज स्वस्थ होती है, ऐसे जिसका अहंकार गलित हो गया वो ठाकुर के लायक बन गया। ठाकुर जब उससे काम लेंगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हनुमान जी को क्यों देते हैं ठाकुर जी, बताओ आप, दूसरों को क्यों नहीं देते? हनुमान जी अहंकार गलित, बड़े बड़े काम करते हैं, कहीं नहीं आता कि मैंने किया है। सारा श्रेय श्री राम जी को देते हैं, ठाकुर जी को देते हैं। महाप्रभु जी के हृदय में इतना जो प्रेम उछला, उसका मूल कारण है महाराज महाप्रभु जी अमानी रहे, कभी मान नहीं चाहे। काशी की एक बहुत बड़ी सभा, जिसमें लाखों विद्वान आए, लाखों, माने इतना बड़ा मंच बना था कि विद्वानों की श्रृंखला एक से बड़े करिए, किसी के 1 लाख शिष्य, किसी के 5 लाख, इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर और प्रतिष्ठित व्यक्ति आए। और उसी आयोजन में उस भक्त ने महाप्रभु जी को भी बुलाया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले मना किया, भैया हम क्या करेंगे वहां जाके। बोले बाजी मेरी भावना है, मेरी भावना का आप पूर्ण कर दें कि एक बार आपका दर्शन सबको हो जाए। तो वहां उस मंच में सबसे जो काशी के माने हुए विद्वान थे, श्री स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, उनको पता चला कि एक सन्यासी नाचता है, हरे कृष्ण करता है, तो उनके मन में नीचा दिखाने की भावना, इसको नीचा दिखाएंगे क्या, इसको तत्व का निरूपण करना चाहिए, क्या करता रहता हरे कृष्ण। तो अपने लोगों से कहा मंच में थोड़ी जगह नहीं बचाना, सब लोग अपने लोग बैठ जाओ, वो आएगा तो उसे नीचे बैठाएंगे। योजना बन, ये अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति किसी को सम्मान देता नहीं, सम्मान पूरा लेना चाहता है। रामायण में कुंभकर्ण को अहंकार का प्रतीक बताया, उसका लिखा है कि कुंभकर्ण का भी पेट ही नहीं भरता कभी इतना खाता है कि पेट ही नहीं भरता है। वो शराब पीता नहीं है, नदियां समुद्र की, जैसे पानी की नदियां, इतनी शराब उसे दी जाती है, उसको बाकी 20 किलो 50 नदियां होती है, ऐसी शराब, तो भी उसका पेट नहीं भरता। मांसों के पहाड़ खाता, पहाड़ के पहाड़ लगा लिया, फिर उसका पेट नहीं भरता। कुंभकर्ण अहंकार का कितना भी उसको महाराज मिलता है, उसकी तृप्ति नहीं होती है ना। तो अहंकारी व्यक्ति किसी को सम्मान नहीं दे सकता है। बोले पूरे मंच को भर लो, एक जगह 1 इंच भी जगह ना मिले, मंच भर गया। महाप्रभु जी
सनातन जी के कंधे में हाथ रखे हुए उस सभा में आए। न उन्होंने सभा के लोगों को देखा, न उन्होंने सभा के मंच को देखा। बस जैसे कमल की पंखुड़ी हवा लगने से धीरे धीरे हिलती है, सरोवर में कमल खिला हुआ हो और हवा चल रही हो तो पंखुड़ी धीरे धीरे हिलती है, ऐसे महाप्रभु जी के ओष्ठ हिल रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े मधुर मधुर ओष्ठ धीरे धीरे हिल रहे थे महाप्रभु जी के। वो देखा ही नहीं कितनी भीड़ है, कौन कहां बैठा है। जहां लोगों ने अपनी जूतियां उतारी थी महाप्रभु जी वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। अब जिनको अपमान करना था उनकी हालत खराब हो गई। अरे हम जबरदस्ती इसमें बैठना चाहे, आप ना बैठने दो तो अपमान होगा, हमको बैठने ही नहीं तो फिर क्या है अपमान। तो जिन लोग अपमान, उनकी हालत खराब हो जाए। खास करके प्रकाशानंद जी की हालत और खराब हो गई। ये कैसा है, इतने लोग इसे सम्मान देते, कहां बैठा, जूतियों के पास में। तो उन्होंने एक बार आंख खोल के अच्छी तरह से देखा। तो क्या देखा, अद्भुत आह्लाद चेहरे में प्रकट हो रहा है, उल्लास, रोम रोम खिला हुआ महाप्रभु जी का। जो भी व्यक्ति दूसरे के द्वारा सुख प्राप्त करके खुशी होना चाहेगा वो कभी दुखों से निवृत्ति नहीं हो पाएगा, दुख के सागर से नहीं छूट पाएगा, पराश्रय हो गया। ये हमें सुखी करे, ये हमें सुखी करे, वो कभी दुख के समुद्र से नहीं निकल सकता है। जो अपनी निज सुख से परिपूर्ण होता है उसका किराए का सुख नहीं है, ये किराए का सुख है। अब भाई साहब प्रसन्न हो जाए तो हम प्रसन्न हो, ये वस्तु मिल जाए तो ये किराए का सुख हुआ। एक निजी सुख होता है, अपना खुद का स्रोत होता है जो 24 घंटे आह्लादित करता है। तो कोई सम्मान दे तो हम खुश हो ना। महाप्रभु जी अपने आप में पूर्ण है, अपने नाम के रस में आनंद ले रहे हैं। किराए का सुख नहीं चाहिए, किराए का। इसलिए उनके रोम रोम में जो एक आह्लाद है उसको देख करके प्रकाशानंद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। मेरे साथ 1 लाख शिष्य हैं, इतनी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए छत को छू रहा है, फिर भी मेरे अंदर जलन है इस व्यक्ति के प्रति। और ये देखो जूतियों में बैठा कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। 2 मिनट में बुद्धि का परिवर्तन हो गया और महाराज दौड़ करके स्वयं गए महाप्रभु जी के पास, हाथ पकड़ के लाए, अपने पास बैठाया और इतने प्रभावित हुए कि जीवन बदल गया। वो अहंकार से परिपूर्ण प्रकाशानंद प्रबोधानंद बन करके वृंदावन की गलियों में डोले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, उद्धव जिसे मेरी भक्ति चाहिए, जिसे मेरा प्रेम चाहिए, वो मेरे समक्ष पृथ्वी पर लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। सिया राम मैं सब जग जाने, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी,
करऊं प्रणाम जोरी जुग पार। और तीसरी बात, मेरे भक्तों की सेवा पूजा मेरी पूजा से बढ़कर के करे। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये बात। भक्तमाल में इस बात की पुष्टि कई जगह की गई, जहाँ ठाकुर ये चाहते हैं कि संतों को मेरे से ज़्यादा मानो। और ये कहने का भाव ठाकुर जी का इसलिए है कि भगवान तो बहुत दूर हैं और संत हमारे ही बीच के, हमारे शरीर के जीवन जीते हैं। हम जैसे खाते हैं वो खाते हैं, हम उठते हैं उठते हैं, वो हम जैसे चल हमारे ही बीच में रहते हैं। तो समीप का व्यक्ति रहे तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि वो सामान्य व्यक्तियों के शरीर के रहते तो हैं, लेकिन एक विशिष्ट बात है संतों की। और विशिष्ट बात क्या है कि मेरा प्रेम उनके हृदय में लबालब भरा रहता है, लबालब। तो वो प्रेम यदि चाहिए तो पूर्ण समर्पण संतों के चरणों में हो, कोई चीज बचा करके नहीं, पूर्ण। तो अनायास वो चीज आपको मिल जाएगी। संतों के हृदय का प्रेम अनायास आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो प्रेम पुरुषार्थ साध्य नहीं है। हम इतना जप कर लें, इतना तप कर लें, इतनी तीर्थ यात्रा, ना 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 ना। उन संतों की कृपा से ही वो प्रेम मिलने वाला है। इसलिए एक जगह नहीं, कई जगह भक्तमाल में इस बात की पुष्टि की गई है कि मेरे भक्तों की आराधना, मेरे भक्तों के प्रति अपनी भावना, भगवान कहते हैं मेरे से बढ़ करके करो। ये तीसरा बिंदु है भक्ति प्राप्त करने का, उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं। और चौथा सूत्र है, प्रातःकाल आप उठो और जहां भी आपकी दृष्टि जाए, जहां भी, सब में मेरे को देखो। भगवान कहते हैं दीवार में जाए तो इसमें भी मैं हूं, कोई व्यक्ति सामने दिखाई पड़े उसमें भी मैं हूं, कोई पशु दिखाई पड़े उसमें भी मैं हूं। सब जगह किसी के आकार को ना देखो, मुझे देखो। जड़ चेतन जग जीव जतो, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, लेकिन देखो मेरे को। जड़ चेतन जग जीव जतो, सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमलो, सदा जोरी जुग पानी, सदा जोरी जुग पानी। 60 वर्ष सहस्राणि विष्णोराराधने फलम, सकृत वैष्णव पूजायाम लभते नात्र संशयः, लभते नात्र संशयः। 60,000 वर्ष तक विष्णु भगवान की पूजा की जाए। कितने हजार तक? 60,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा की जाए। उसका जो फल होता है वह एक बार
किसी वैष्णव की पूजा करने से मिल जाता है। ये पराशर स्मृति का श्लोक है। अंतर्यामी गर्भगतो अंतर्यामी संत सुंदरी माही तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाहि दो पूजे जाहि। किसी माँ के घर में यदि कोई शिशु है, उसे भोजन कराना तो क्या करेंगे बताओ आप? माँ को भोजन कराना पड़ेगा तो उसे प्राप्त हो जाएगा। माँ के गर्भ के शिशु को भोजन कराना है तो भोजन माँ को कराओगे तो उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत रूपी सुंदरी के गर्भ में ठाकुर जी रहते हैं, हृदय में ठाकुर निरंतर रहते हैं। तो ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, ठाकुर जी को भोजन कराना है तो संत को भोजन करा लो, संत की सेवा, तो ठाकुर जी अपने आप पहुंच जाएगा। जैसे गर्भस्थ शिशु को माँ के भोजन कराने से भोजन प्राप्त हो जाता है, ऐसे संतों की सेवा, संतों का आदर, संतों का भोजन कराने से उसी ठाकुर जी को प्राप्त हो जाता है। तो ये सूत्र है नाभाजी जी का, श्रीमुख पूजा संत की आपन ते अधिकी कही, श्री मुख पूजा। इस सूत्र को कई संतों ने अपने जीवन में उतारा, उसी का नाम भक्तमाल है। हम केवल पढ़ते रहे उससे काम नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं मैं जब 100 बार गीता पढ़ लिया, कोई कहता हमने 108 बार भागवत पढ़ लिया है, कोई कहता हमने 108 बार, इससे नहीं काम चलने वाला। ना से अच्छा है, लेकिन इनका एक सूत्र भी जीवन में उतर जाए तो तुरंत क्रांति हो जाएगी, तुरंत जीवन परिवर्तन हो जाएगा। पूरी भागवत के श्लोक का आधा श्लोक भी अपने अंदर आ जाए तो तुरंत काम हो जाएगा। तो इन संतों ने इस सूत्र को जीवन में जिया, ऐसा उसी को नाभाजी ने प्रणयन किया है। पास में होटल है, वहां एक मंदिर के महंत श्री लालदास जी एक बार किसी के वैष्णव के आगे जो बड़ी संत सेवा करते थे, उन्होंने महाराज खूब आदर किया महंत जी का, सीधा सामान दिया, कच्ची रसोई का सामान दिया उन्हें। अब सब कुछ देने के बाद उनके मन में है कि दक्षिणा तो कुछ दिया नहीं इनको, दक्षिणा भी एक सम्मान है। संयोग से घर में पैसा था नहीं तो दक्षिणा क्या दें। तो आपने देखा तो कुछ भी नहीं है, हम और संत आए अपने यहाँ दक्षिणा देने के लिए। जब कुछ भी नहीं मिला तो आपने विचार किया है कि ये ठाकुर जी के पार्षद रखे हुए हैं, घंटा है, आरती है, पूजा करने के पात्र हैं, सबको एक थैली में भरा। दुकानदार के पास गए, बोले भैया ये ले लो, पैसे दे दो। उसने तौल से ले लिया और पैसे दे दिया। दौड़ करके आए, दक्षिणा रख दी, महाराज इसे स्वीकार करो। तो महंत जी ने कहा कि भैया तुम कहां से पैसे ले आए, तुम्हारे पास तो पैसे थे नहीं। बोले कुछ नहीं महाराज, एक ठाकुर जी के पार्षद रखे थे, बर्तन उन्हीं को बेच दिया और पैसे ले आया, आपकी दक्षिणा की आवश्यकता थी। इतने प्रसन्न हुए हो महंत जी। बोले भैया अभी तक तो हम सुनते थे भागवत जी का एक वाक्य, मधु भक्त पूजा वेदिका,
लेकिन आज प्रत्यक्ष देखा, मेरे से भी ज्यादा मेरे संतों को मानो। तो उस वैष्णव ने कहा, महाराज ये तो ठाकुर जी के पार्षद हैं, घंटी है पूजा करने की, अन्नाथ पात्र हैं, लेकिन यदि जरूरत पड़ती तो संतों के लिए मैं ठाकुर जी को ही बेच देता उन्हीं को ले जाता, भैया जितने को मेरे पैसा ला मैं ठाकुर जी को बेच देता है। एक दूसरे संत का नाम आया श्रीदास जी। वो बड़े उच्च कोटि के संत सेवी थे, बड़े उच्च कोटि के। तो ऐसे सायंकालीन संध्या आरती हुई। संध्या आरती के बाद संतों को ब्यालू कराया। करीब 15-20 संत आ गए, एकाएक आ गए, ब्यालू कराया। उन्होंने देखा कि संत थके हुए आए, तो आसन में जाके उनके चरण दबाने लग गए। जितने संत आए थे उनके चरण दबाने लग गए। अब उनको जब अच्छी तरह से नींद लग गई, तब उठे श्री दास जी, तो देखा कि 1 बज गया। बोले अब हम भी सो जाएं, सुबह ठाकुर जी को उत्थापन करना होगा। सो गए। सुबह उठ करके जब प्रातःकाल मंगला आरती करने के लिए मंदिर में गए, तो ठाकुर जी ने अंदर से मंदिर का किवाड़ बंद कर दिया। हरे खूब खटखटाए, जय 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 जय। अब मंदिर का किवाड़ खुले नहीं। अब बड़े असमंजस में पड़ गए, रोने लगे कि जय जय, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, यानी ठाकुर जी ने कहा आकाशवाणी से, अब दरवाजा नहीं खुलेगा। तुम्हें मेरी सेवा से क्या मतलब, संतों की सेवा करो। ठाकुर जी बोले, तुम्हें मेरी सेवा से क्या मतलब, तुम संतों की सेवा करो। पूरी रात्रि सिंहासन में खड़ा रहा, मैं, मेरे को सहन नहीं कराया। हुआ क्या था कि ब्यालू करा के चरण दबाने लग गए हो। अब जब संत सोए तभी तो, अब तब बड़ी रात हो गई, उनको भी नींद आई, वो भी सो गए। ठाकुर जी जग रहे पूरी रात। ठाकुर जी बोले कि पूरी रात्रि हम सिंहासन में खड़े रहे, हमको सहन नहीं कराया, इसलिए आप हमारी अब सेवा मत करो, संतों की सेवा करो। तो श्रीदास जी ने अत्यंत सरल भाव से किया, कहा प्रभु, कहा जय जय, यदि संतों की सेवा के कारण आपकी सेवा में किंचित यदि कुछ असावधानी हुई है, तो उससे आपको नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि संत की सेवा करने में यदि भूल चूक भी आपकी सेवा में हो जाएगी, तो आप बिल्कुल अंदर से नाराज नहीं होंगे। लेकिन आपकी सेवा करूं और संतों की सेवा नहीं करूं, तो आप बहुत भयंकर नाराज हो जाएंगे। भगवान ये सुनना चाहते थे, दरवाजा खोला, छाती से लगा लिया, वही सच्चे संत सेवा। भगवान नाराज हो रहे। फिर उन्होंने कहा, हम तो संतों की सेवा करें। फिर आपको अंदर से आपने तो कहा है कि मेरे से ज्यादा मेरे संतों की सेवा करो। भगवान प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए और श्रीदास जी प्रभु के चरणों में लिपट गए, और प्रभु ने श्रीदास जी को उठा करके अपने वक्षस्थल में लगा लिया। तो इस चप्पल में इतने नाम हैं। उनमें भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने एक चरित्र को वर्णन किया है। उन संत का नाम है श्री गोपाल दास जी जोनेरी। जोनेर इनके गांव का नाम है, इनका खुद का नाम है गोपाल दास। परिचय देते हैं प्रियादास जी। जोनेर बास सो गोपाल भक्त इष्टता को, कियो निर्वाल बात
मोको लागी प्यारी। हाँ कियो निर्वाह बार, मोको लागी प्यारी। प्रियादास जी कहते हैं कि जोनेर ग्राम के रहने वाले भक्त गोपाल जी ने भगवान से बढ़कर के भक्तजनों में इष्टरूप मानने की तथा सेवा करने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा तो हम लोग भी करते हैं लेकिन रोज छोड़ते हैं। यहाँ प्रियादास जी कहते हैं उस प्रतिज्ञा का जीवन की अंतिम श्वास तक निर्वाह किया। बोले जो प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, मोको लागी प्यारी, उनकी ये बात मुझे अत्यंत प्रिय लगी। प्रतिज्ञा का निर्वाह किया कैसे पता चले? तो एक चरित्र छोटा सा कहते हैं। भयो हूं विरक्त को कुल में प्रसंग सुनो, भयो हो विरक्त को कुल में प्रसंग, आयो यूं परीक्षा लेन द्वार पे विचारिए, आयो यूं परीक्षा लेन द्वार पे विचारिए, द्वार पे विचार। इन्हीं के कुल में, इनके परिवार के ही इनके काका जी छोटी आयु से विरक्त हो गए थे। अब उनकी आयु करीब 75 वर्ष की हो गई। तीर्थों में भ्रमण करते रहते। विरक्त संत एक जगह पहले नहीं रहते थे। तो आपने हरिद्वार में सुना कि जोनेर के गोपाल दास जी संतों की ऐसी सेवा करते हैं, भगवान से ज्यादा भाव रख करके सेवा करते हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसी गांव के तो हमें ये गोपाल दास कितनी संत इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं। व्यक्ति के अंदर दोष दृष्टि देखने का साफ स्वभाव है। उस दोष दृष्टि के कारण समर्पण पूरा नहीं होता है। और जब तक पूरा समर्पण नहीं होगा तब तक इष्ट भाव कैसे आएगा? बोले संत कह तो रहे हैं लेकिन अपना विश्वास नहीं होता है। उस गांव में इतना उच्च कोटि का भक्त जो संतों को अपना इष्ट माने। उन्होंने कहा चलो परीक्षा लेते हैं। अब गांव तो उन्हीं का था। तो वो महाराज हरिद्वार से चलते 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 पैदल जोनेर गांव आए और अमराई में अपना आसन लगाया। श्री गोपाल दास जी का नियम था, उनके बहुत से प्रिय लोग गांव के आसपास घूमते रहते। कोई भी संत आए, कभी भी आए, दोपहर में आए, आधी रात में आए, प्रातः काल आए, बड़े आदर पूर्वक उनको ठहराते, उनकी सेवा करते, उनको भोजन कराते, उनकी इच्छित वस्तुओं को प्रदान करते। ये आपका नियम था। हजारों संतों की सेवा ऐसा उन्होंने किया। जब ये अमराई में आसन लगाया तो किसी परिचित व्यक्ति ने जाकर गोपाल दास हमारे एक संत आए हुए हैं, अभी आसन रखा उन्होंने और बस अब स्नान करने के लिए गए हैं। तुरंत आप गए और जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान आपकी कुटिया पास में, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के और कृपा करें, अनुग्रह करें। आज ठाकुर जी का प्रसाद कुटिया में ही आपको पाना है। बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में निवेदन किया। भयो ही विरक्त को कुल में प्रसंग सुनो, भयो ही विरक्त को कुल में प्रसंग सुनो, आयो यूं परीक्षा लेन
द्वार पे विचारिए, आयो यूं परीक्षा ले, द्वार पे विचारिए, द्वार पे विचारिए, द्वार पे विचारिए। अब इनको परीक्षा लेना है, इनको केवल भोजन थोड़ी करना है, परीक्षा लेना है। तो परीक्षक व्यक्ति ऊटपटांग काम करता है जिससे उसको क्रोध आ जाए, सामने वाले को गुस्सा आ जाए। श्री एकनाथ जी के चरित्र में लिखा है कि एकनाथ जी को कभी गुस्सा नहीं आता था, कभी गुस्सा आया ही नहीं। तो उनके विरोधियों को बड़ा ये था कि इसको गुस्सा नहीं आता। विरोधी होते ना विमुख लोग, उनको बड़ा इसको गुस्सा नहीं आता है। तो एक व्यक्ति एक दिन उन विरोधियों से पैसा मांगा, भैया मेरी लड़की का विवाह है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को 200 रुपए की आवश्यकता है, 200 रुपए दे दो। दीनता पूर्वक मांगा। हमने कहा हाँ दे देंगे, लेकिन एक बात है, तू सामने एकनाथ जी रहते हैं, वहां जाके यदि तू ऐसा काम करके एकनाथ को गुस्सा आ जाए तो 200 रुपये तुझे दे देंगे। ठीक है। तो उसने क्या किया महाराज कि जहां श्री एकनाथ जी ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, जूता पहने सीधे वहां चला गया, सीधे चला गया। एकनाथ जी ने तो गुस्सा किए ना उसे टोका, बोले भैया आपने कुछ खाया है कि नहीं? आप चल के आए, कहीं कुछ प्रसाद पाया है कि नहीं? बोले नहीं पाया। तो पत्नी को आवाज लगाई, बोले देखो जल्दी से भोजन बनाओ गरम गरम इनके लिए। भोजन बन गया और इनसे कहा कि जाइए प्रसाद पाइए। तो पत्तल लगा दी। पत्नी जैसे परोसने के लिए झुकी तो उसकी पीठ पे बैठ गया, वो कूद करके पीठ पे बैठ गया। एकनाथ जी देख रहे, एकनाथ जी का देखो बच्चा गिरने ना पाए, संभाल, बच्चा कहीं गिर ना जाए, संभाल के रखना इसे, गुस्सा पुस्सा कुछ नहीं, बच्चा है संभाल के रखना, गिर ना जाए। अब उसको बड़ी बेचैन बनी, इतना किया इनको गुस्सा नहीं आ रहा, लोग कितना मेरे। तब वो चरणों में गिरा, बोले महाराज मैं 200 रुपए के लिए सब कर रहा हूं। यहां के कुछ लोगों ने कहा कि उनको गुस्सा दिला 200 रुपए। अरे भैया पहले को नहीं बताता, हमसे ले जाता तू। तो जो परीक्षा लेता है उल्टे सीधे काम करता है। तो ये परीक्षा लेने के लिए आए थे काका जी। तो गोपाल दास जी जब इनके चरणों में निवेदन किया, मैंने कहा हम सब जगह नहीं जाते हैं, हमने एक संकल्प किया है, हमारी आंखों के सामने कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए और तुम्हारे घर में सब होंगे, इसलिए हम कहीं नहीं जाते हैं। स्त्री मुक्त न देखने की हमारी प्रतिज्ञा है। अब इनकी तो सेवा करने की भावना थी। संतों को जिसमें अनुकूलता हो वैसी व्यवस्था, हमारी अनुकूलता नहीं, संतों की अनुकूलता। सेवा का मतलब सेव्य को जो प्रिय हो वो करो, हमें जो प्रिय हो नहीं, सेव्य को जो प्रिय हो। इन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज बिल्कुल आपकी दृष्टि पथ में कोई स्त्री आएगी नहीं, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, आप यहां से जाए, कोई स्त्री आपकी आंखों के सामने नहीं आएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो स्वीकृत दे दिया। आपने बढ़िया से बढ़िया भोजन बनवाया और चारों तरफ पर्दे लगा दिए, यहां से लेके अमराई से लेके अपने घर तक पर्दे लगा दिए, और घर में भी पर्दे लगा लिए, कोई स्त्री देखी नहीं, सबको सावधान कर दिया। सुंदर आसन लगाया, आसन लगाकर मैं विराजमान कराया, थाल लेकर के स्वयं आए, परोसा, निपाने लग गए। सामने और खड़े, क्या चीज और लाऊं? इतने में स्त्रियों ने, किसी स्त्री के मन में आया
कि भाई ये कहाँ से महापुरुष आए हैं, आखिर किसी न किसी स्त्री के गर्भ से तो पैदा हुए होंगे। इतने उच्च कोटि के महापुरुष जो स्त्री के मुख को नहीं देखना चाहते हैं, तो इनका चेहरा तो देख ले। तो उसने पर्दे में छेद कर दिया और एक आंख लगाई पर्दे में। ऐसे महापुरुष का दर्शन करने के लिए पर्दे में छेद कर। और बाबा जी का ध्यान थाल में नहीं, स्त्रियों को देखने में था। कोई देख तो नहीं, भोजन में नहीं था, यो देख रहे थे। और जैसे उसकी आंख देखी और लाल हो गए, और सामने गोपाल दास जी मैंने एक चाटा दिया गाल में, महाराज सामने तो बैठ कस के थप्पड़ मारा गाल में। एक पे तमाचो दियो, एक पे दूसरे ने रोस कियो, दूसरे ने देवो या कपाल पे यो, बानी कही प्यारी है, देवो या कपाल पे यो, बानी कही प्यारी है, बानी कही प्यारी है, बानी कही प्यारी। कोई गुस्सा नहीं आया गोपाल दास, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, दोबारा प्रणाम किया। भगवान आज ये मेरा ये दाहिना वाला गाल कितना पवित्र हो गया है, आपके स्पर्श से, अपने हाथों से आपने इसका स्पर्श करके इस तमाचा लगा के इसको पवित्र कर लिया। अब ये बायां वाला गाल बड़ा दुखी हो रहा है महाराज। यदि इसको स्पर्श मिल जाए तो मैं बड़ा भाग्यशाली हो जाऊंगा। ये कहता है कि मैंने कौन सा अपराध किया, मुझे स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ तमाचे का। तो भगवान पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जैसे आपने इसका स्वागत किया है, इसका भी स्वागत कर दिया। देखिए बाएं वाले गाल के ऊपर आंख से आंसू निकल रहा है, और दाहिनी आंख कितनी खुश है, से प्रसादी मिल गई। तो कृपा करके आप इसे भी कृतार्थ कर दें। प्रियदास जी लिखते हैं, सुने आंसू भर आए, सुने आंसू भर आए, जाए लपटाए पाए, सुने आंसू भर जाए लपटाए पाए, कैसे कही जाए यह रीत कछु न्यारी है, कैसे कही जाए यह रीत कछु नारी है, रीत कछु नारी है, रीत कछु नारी। इनके काका जी को कभी उम्मीद भी नहीं थी। उनको ये था कि ये गुस्सा करेगा, कुछ ना कुछ कठोर वचन कहेगा, फिर हम कहेंगे कि यही संतों में तुम्हारी निष्ठा है। लेकिन इतनी विनम्रता, इतना हृदय का द्रवीपन देख करके महाराज परीक्षा लेने भूल गए। काका जी और गोपाल दास जी के चरणों में गिर पड़े। कहा, मैंने परीक्षा लेने के बहाने भक्त अपराध कर दिया है, और मेरे इस अपराध का दंड न कहीं ठाकुर जी मुझे दें, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दो। पैरों को नहीं छोड़ रहे थे। गोपाल दास जी ने एक पंक्ति गाई, गर्व न करिए बावरे, गर्व न हरि गर्भ प्रहारी, हरि गर्भ प्रहारी, गर्वैते
पाया दुख भारी, गर्व न करिए बामुने, हरि गर्भ प्रहारी, जरन खुदी रघुनाथ के, जरन खुदी मन नाहि सुहाती, जाके जिए अभिमान है, जाके ताकि तोरत छाती, ताकि तोरत छाती, गर्व न करिए बावरे, गर्व न करिए बा, हरि गर्व प्रहारी, हरि गर्व। एक दया और दीनता, ले रहिए भाई, ले चरण गहो साधु के, रीझे रघुराई, रीझे गर्व न करिए बावरे, हरि गर्व प्रहारी, गर्व न करी बावरे, हरि गर्व। यही बड़ा उपदेश है, यही बड़ा पर द्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमिर के, कह मलूक हरि सुमिर के, भव सागर तरिए, भव सागर न करी ये बावरे, हरि गर्व प्रहारी, गर्व न करिए बाव, हरि गर्व प्रहारी, गर्व प्रहारी, गर्व प्रहार। गोपाल दास जी के इस अहंकार शून्य जीवन को देख करके वो परम विरक्त संत, जो उन्हीं गांव के थे, परिवार के ही थे, आज बरस इनके चरणों में, इनकी चरण रज लेकर अपने शरीर में लगाने लग गए। जैसे अहंकार सुनता आप में है, वैसी सेवा मुझे मिल जाए। गोपाल दास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम।